दोस्तों, एक ऐसा देश जहां की लड़कियों और औरतों के सपने दुनिया का हर मर्द देखता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं रूस की। रूस एक ऐसा देश जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आता है। इस देश के पास इतनी पार है कि अमेरिका भी इससे खौफ खाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश में एक ऐसा भी इलाका है जहां के मर्द अपनी पत्नियों को खुद ही किसी गैर मर्द के साथ रात बिताने का मौका देते हैं। दोस्तों, सुनकर आपको झटका जरूर लग रहा होगा, पर यकीन मानिए यहाँ पर ये सब कुछ होता है, क्योंकि ये देश कोई मामूली देश नहीं है। इसके बारे में आप जितना जानेंगे उतना ही ज्यादा हैरान होते चले जाएंगे। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के मुताबिक ये देश यूरोप के पश्चिम से लेकर एशिया के उत्तर तक फैला हुआ है। ये देश 1,71,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर कई सारे मॉडर्न शहर हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ आज भी प्राचीन परंपराओं पर चलने वाले लोग रहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मौजूद चुकोटका गाँव को ही ले लीजिए। यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अजीब परंपरा निभाई जाती है। जब कभी भी यहाँ कोई पुरुष मेहमान या फिर कोई पुरुष अजनबी बनकर आता है तो उसका स्वागत यहाँ पर कुछ खास तरीकों से किया जाता है। गांव के लोग उस पुरुष के सामने अपनी अपनी पत्नियों को खड़ा कर देते हैं और खुद कहते हैं कि उसे जो भी महिला पसंद है वो उसे रात भर अपने साथ रख सकता है। वो महिला उस अजनबी पुरुष का पूरा ख्याल रखेगी, उसके लिए खाना बनाएगी, बिस्तर लगाएगी, उसके लिए तैयार होगी और एक रात के लिए उसे पत्नी का सुख भी देगी। जी हाँ दोस्तों, यह अजीबोगरीब परंपरा इस गाँव का एक अहम हिस्सा है। और अगर रात बिताने के बाद वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो पूरा गाँव उस चीज का जश्न मनाता है। इसी तरह की परंपरा अलास्का के भी कई हिस्सों में निभाई जाती है, जहाँ पति की सहमति से एक अजनबी पुरुष के साथ रिलेशन बनाना अलास्का में बिल्कुल नॉर्मल चीज है, क्योंकि इनके पूर्वज पहले से ही इस तरह की चीजों को करते आ रहे हैं। चुकोटका की महिलाएं बहुत जिम्मेदार होती हैं, जो न केवल घर के अंदर के सारे काम करती हैं, बल्कि बाहर के सारे काम भी इन्हें ही करने पड़ते हैं। और इस गांव में शादी करके आई हर महिला को पता है कि एक न एक दिन उसे अपने पति के अलावा भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ सोना पड़ेगा। हैरान करने वाली बात यह है कि अगर कोई अजनबी पुरुष इस गाँव की महिला के साथ सोने से मना कर दे तो पूरा गाँव इसे अपना अपमान समझता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उस अनजान पुरुष को अपनी सबसे प्यारी चीज यानी कि अपनी पत्नी दे रहे हैं। और अगर कोई इसे इनकार कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पूरे गांव का अपमान कर रहा है। दोस्तों, ये पूरा इलाका ठंड से भरा हुआ है। यहाँ हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से 8 से 9 महीने यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही सख्त परिस्थितियों में चलता है। यहाँ पर 10 साल से कम उम्र के बच्चों का बहुत ही खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इतनी ठंड में अगर उन पर ध्यान न दिया जाए तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। एक तरफ जहाँ रूस के कई सारे लोग अपनी पुरानी परंपराओं में जीना पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन परंपराओं से विपरीत आधुनिक शहरों की जिंदगी चुनते हैं। जैसे कि रूस की राजधानी मॉस्को को ही देख लीजिए। ये शहर बिल्कुल भी मामूली नहीं है। यहाँ की सड़कें और इमारतें एकदम लाजवाब हैं, तभी तो इसकी गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में होती है। पर दोस्तों, इस शहर से भी ज्यादा खूबसूरत है यहाँ रहने वाली महिलाएं, जिनकी चर्चाएं तो आप अक्सर सुनते ही होंगे। वैसे रशियन महिलाओं को भी भारतीय पुरुष बहुत पसंद आते हैं, तभी तो कई बार लोग सिर्फ रूस घूमने के लिए जाते हैं और उन्हें ऐसी महिलाएं मिल जाती हैं जो उनसे शादी करना चाहती हैं, क्योंकि रूसी महिलाओं को लगता है कि भारतीय पुरुष उनके देश के पुरुषों के मुकाबले कई ज्यादा बेहतर और जिम्मेदार हैं। रूस में मर्द महिलाओं के मुकाबले बहुत कम हैं, इसलिए वहाँ के मर्द पहली बात तो किसी भी रिश्ते को ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलाते और न ही रूसी पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल अच्छे से रखते हैं। यहाँ की महिलाओं को ही सब कुछ करना पड़ता है। घर संभालने के साथ साथ पैसे कमाने की जिम्मेदारी भी महिलाओं के ऊपर ही होती है, फिर चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो। इन्हें कोई भी जिम्मेदार और ईमानदार पार्टनर नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ के पुरुष को काम से ज्यादा आराम करने की आदत होती है और यही चीज महिलाओं को पसंद नहीं है। जबकि भारत के पुरुष पूरी तरह से विपरीत हैं। यहाँ के पुरुषों के लिए अपने घर परिवार की जिम्मेदारी सबसे पहले आती है। भारतीय पुरुष अपनी पत्नी और बच्चे दोनों का मरते दम तक ख्याल रखना पसंद करते हैं, साथ ही अपने परिवार को इज्जत देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर भारतीय पुरुष ईमानदार होते हैं, जो रिश्ते को अंत तक चलाते हैं। और यही क्वालिटीज हर रशियन महिला अपने पति में ढूंढती है और इसलिए रशियन गर्ल्स के बीच भारतीय पुरुषों की काफी डिमांड है। कई बार तो ऐसे केस भी सामने आए हैं जब रशियन महिलाओं और लड़कियों ने भारतीय पुरुषों से शादी की है। Marriage now. Here, इधर
सच्ची खुले में शादी? न जाने कितने ही रशियन लोग रूस छोड़कर भारत आकर बस गए हैं। दोस्तों रशियन लोग भारतीय लोगों से जितना प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार ये भारतीय संस्कृति से करते हैं। यही कारण है कि न जाने कितनी ही रशियन गर्ल्स भारत आकर सनातन धर्म को अपना चुकी हैं। लेकिन रूस की सारी महिलाएं ऐसी नहीं हैं। यहाँ की कई महिलाओं की स्थिति बहुत अलग होती है। उन्हें व्यापार करने के लिए दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाना पड़ता है, खासतौर पर थाईलैंड और भारत में तो कई लग्जूरियस होटल्स में वन नाइट स्टैंड के लिए आपको रशियन लड़की मिल जाएगी, लेकिन बदले में आपको पैसे भी ठीक ठाक देने होंगे। दोस्तों रूस इतना बड़ा है कि अगर इसके एक किनारे से यात्रा शुरू की जाए और दूसरे किनारे तक पहुंचा जाए तो इस पूरी यात्रा में 7 से 8 दिनों तक का समय लगता है। दोस्तों रूस के लोग बियर पीना बहुत पसंद करते हैं। शायद इसीलिए 2011 से पहले यहाँ पर बियर को अल्कोहल नहीं माना जाता था, बल्कि बियर तो मानो यहाँ कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो जिसे लोग बड़े चाव से पीते थे। कहीं भी कभी भी लोग बियर पीना शुरू कर देते थे। पब्लिक प्लेस हो या सड़क, पार्क हो या फिर घर, यहाँ हर जगह बियर खुलकर चलती थी। साल 2011 से पहले यहाँ कभी भी और कहीं भी बियर पीने पर कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन फिर पब्लिक प्लेसेस पर बियर को पीने से रोक लगा दी गई। दोस्तों ये है रशिया की राजधानी मॉस्को की नाइट लाइफ, है ना बहुत ही कमाल की। यहाँ के रात के 2 बजे भी आपको लोग सड़कों पर घूमते हुए मिल जाएंगे। कुछ खास मौकों पर तो ये शहर रात में सोता ही नहीं है। यहाँ के लोग जितनी मॉडर्न और फैंसी लाइफस्टाइल जीते हैं उतना ही इन्हें टैटू बनवाने से नफरत है, और ना ही यहाँ के लोगों को बालों को अतरंगी रंगों से कलर कराना पसंद है। ज्यादातर रशियन लोग प्राकृतिक खूबसूरती पर ज्यादा फोकस करते हैं और काले रंग के कपड़े तो इन लोगों की सबसे पहली पसंद है। उसके अलावा रूस की महिलाएं ना ही आपको ज्यादा मोटी मिलेंगी और ना ही ज्यादा पतली, मानो भगवान ने इन्हें वरदान दे दिया हो कि ये हमेशा खूबसूरत ही रहे। दोस्तों रूस का साइबेरिया इतना बड़ा है कि यहाँ पर 4 भारत आसानी से समा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रकृति ऐसा कहर ढाती है कि यहाँ रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। इसलिए तो बहुत कम ही लोग यहाँ पर रहने की हिम्मत कर पाते हैं। यहाँ का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ों और जंगलों का है। दोस्तों ये है रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर, जिसे रूस की शाही राजधानी भी कहा जाता है। इसी शहर के अंदर पूरे रूस का इतिहास, संस्कृति और कला मौजूद है। यहाँ आपको बड़े बड़े महल, पुरानी इमारतें, स्टैचू और शानदार चर्च देखने को मिलते हैं, जो इस बात को चीख चीख कर कहते हैं कि ये देश कितना खूबसूरत है। तभी तो हर साल इस देश को देखने और एक्सप्लोर करने के लिए लगभग 1 करोड़ लोग यहाँ आते हैं। साल 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ भारत से ही 60,000 लोग बिजनेस टूरिज्म के लिए रशिया गए थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीयों को रूस कितना ज्यादा पसंद है। वैसे दोस्तों यहाँ पर सैलानियों की इतनी बड़ी संख्या होने के पीछे एक कारण है, और वो है इस देश का इतना सस्ता होना। रशिया में जो करेंसी चलती है उसे रूबल कहा जाता है, जो भारत के 92 पैसे के बराबर है। इसलिए तो बहुत ही कम पैसों में आप रूस में एक लंबा समय बिता सकते हैं। लगभग 15 करोड़ की आबादी में यहाँ सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जबकि दूसरा बड़ा धर्म रूस में इस्लाम है। रूस के लोग बहुत ही शांत स्वभाव और बुद्धिमान माने जाते हैं। जब सोवियत संघ और रूस एक ही था तब से अब तक इस देश ने कुल 31 नोबेल प्राइज अपने नाम किए हैं, जो कि वाकई में बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, रूस ने अपना पहला सैटेलाइट साल 1957 में ही अंतरिक्ष में भेज दिया था, जो कि था स्पुतनिक 1। और इसके सिर्फ 4 सालों बाद रूस स्पेस एजेंसी को सबसे बड़ी कामयाबी मिली जब यूरी गागरिन ने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा करी और पृथ्वी का चक्कर भी लगाया। ये पहली बार था जब कोई इंसान अंतरिक्ष में गया था और उसने पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाए थे। इस कामयाबी ने रूस की स्पेस एजेंसी को पूरी दुनिया में नाम और शोहरत दिलाई, और यहीं से रूस और अमेरिका की कोल्ड वॉर शुरू हो गई, जो आज तक चलती आ रही है, क्योंकि दोनों ही देश खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने में सालों से लगे हुए हैं। हालांकि विश्व युद्ध जीतने के बाद अमेरिका ने बाजी मार ली, वरना आज रूस विश्व की सबसे बड़ी ताकत होता। दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि हमारी पृथ्वी में जो सबसे ठंडी जगह है जहां इंसान रहते हैं वो भी रूस में ही मौजूद है। यहाँ का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। यहाँ साल के 10 महीने सिर्फ बर्फ गिरती है। यहाँ हमेशा तापमान -50 डिग्री बना ही रहता है। तो दोस्तों ये है रूस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको रशिया कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।